तकरीबन 2 साल बाद ही सही, लेकिन इस बात की चर्चा उठ ही गई कि महामारी के दौरान जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड मोदी सरकार बना रही थी, इस वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं? क्या इस वैक्सीनेशन से जान जाने का भी डर हो सकता है? क्या वैक्सीनेशन से हार्ट अटैक भी आ सकता है? क्या वैक्सीनेशन से किसी के शरीर के किसी अंग में कोई परेशानी भी हो सकती है? ऐसी तमाम चर्चाएं उस वक्त थी जब जोर शोर से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा था मोदी सरकार की तरफ से। रोज मोदी सरकार वैक्सीनेशन का एक नया रिकॉर्ड बनाकर जनता के सामने पेश कर रही थी। ये एकमात्र विकल्प था देश की जनता के सामने इस महामारी से बच निकलने का। इलाज गारंटीड नहीं था, लेकिन हाँ, बीमारी से बचने के चांसेस बढ़ गए थे। तभी तो लोगों ने देर ही नहीं की, जब स्लॉट खाली मिला समय से खुद को वैक्सीनेटेड करवा लिया। अब फिर एक बार महामारी और वैक्सीनेशन की चर्चा उठी है, और उठी इसलिए है क्योंकि केंद्र ने देश की सर्वोच्च अदालत में इससे जुड़ा एक हलफनामा दायर किया है और साफ तौर पर कह दिया है, कोविड वैक्सीनेशन के बाद होने वाली मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार ने कहा, जिन मामलों में वैक्सीन लगवाने के बाद मौत हुई है, ऐसे लोगों के परिजन सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करके मुआवजे की मांग कर सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है। जबकि अभी पिछले हफ्ते ही इस मामले को लेकर दाखिल हुई याचिका पर अपना हलफनामा दाखिल करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि वैक्सीनेशन के बाद होने वाली मौतों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना और मुआवजे की मांग करना कानूनी रूप से एक सही कदम नहीं है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत इस्तेमाल होने वाली कोरोना वैक्सीन तीसरे पक्ष द्वारा बनाई जाती है, इन्हें सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है। फिर केंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। जिसका मन हो और जो सुरक्षित महसूस करे वो वैक्सीन लगवा ले। मंत्रालय ने यह भी कहा, वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत जो वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है उसे कोई और बनाता है। भारत के साथ साथ बाकी देशों में भी इसको रिव्यू किया जाता है और फिर इसे सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है। 23 नवंबर को दायर किए गए हलफनामे में मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार जनहित में सभी एलिजिबल लोगों को कोविड वैक्सीन लेने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करती है। हालांकि इसके लिए किसी पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाती और न ही वैक्सीन लेने के लिए कोई कानूनी बाध्यता है। लोग अपनी इच्छा से वैक्सीन लगवाते हैं। कुल मिलाकर कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच में जब सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई थी, उस समय बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई थी। लेकिन उसी वक्त वैक्सीनेशन के बाद जिन लोगों की मौत हो गई थी, उनकी मौत के लिए जिम्मेदार होने से सरकार ने इनकार कर दिया है। इसी तरह हुई मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया है। दरअसल वैक्सीन लेने के बाद कथित रूप से 2 युवतियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके माता पिता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट में कहा, पहले याचिकाकर्ता की 18 वर्षीय बेटी को मई 2021 में कोविशील्ड की पहली खुराक मिली और जून 2021 में उसकी मौत हो गई। दूसरे याचिकाकर्ता की 20 साल की बेटी को कोविशील्ड की पहली खुराक जून 2021 में मिली और जुलाई 2021 में उसकी मौत हो गई। इन्हीं याचिकाओं पर अपना जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कह दिया है, जैसे हर दवा का साइड इफेक्ट होता है, वैसे ही हर वैक्सीन के दुष्प्रभाव के बारे में हर जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। वैक्सीन बनाने में सारी भूमिका वैक्सीन निर्माताओं की है, लिहाजा केंद्र या राज्य सरकार को किसी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराना कानूनन संगत नहीं है। फिर केंद्र सरकार ने यह भी कहा, वैक्सीन के बारे में सारी जानकारी वैक्सीन निर्माताओं और सरकार की ओर से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि टीका लगवाने के लिए अपनी सहमति देने वाले को पूरी जानकारी न हो। जहां तक इस केस में मुआवजे का सवाल है, याचिकाकर्ता इसके लिए सिविल कोर्ट जा सकते हैं। इस बारे में सरकार ने आगे कहा, इस साल 19 नवंबर तक 219 करोड़ 86 लाख लोगों को वैक्सीन का टीका लगा है, जिनमें से सिर्फ 92,114 केस में साइड इफेक्ट नजर आए हैं। इनमें 89,332 केस में मामूली साइड इफेक्ट्स हैं। महज 2,782 केस ऐसे हैं जिनमें गंभीर साइड इफेक्ट्स नजर आए हैं। जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिंस गोंजाल्विस ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश होकर कहा, ये मौतें नहीं होती अगर टीके के खतरों के बारे में पूर्व में सूचना देकर सहमति ले ली जाती। लेकिन केंद्र सरकार ने इस मामले में किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट मौत हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्या आपने कभी वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर कुछ पढ़ा या कुछ महसूस किया है? आप कथित तौर पर वैक्सीन से हो रही मौतों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।